मैं आपको बता दूं कि मैंने एक अच्छा डील किया है हॉस्टल से। वो डील क्या है बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं कर रहा हूँ ब्रेकफास्ट में क्या बताता हूँ। तो ब्रेकफास्ट में स्क्रैम्बल्ड एग है, ऑलिव्स है, ये एक बिस्किट है, ये टमाटर है, ये ककड़ी है, ये चीज़ है और ये शायद कोई जैम है और बहुत सारे ब्रेड है। अब बता रहा हूँ मैंने डील क्या किया। मेरा प्लान था यहाँ सिर्फ एक दिन रुकने का, लेकिन यहाँ पहुँचा मैं सुबह 5 बजे, और 5 बजे जब मैं पहुंचा तो मैं देखा कि हॉस्टल में नीचे कोई नहीं है। तो मैं अपना लैपटॉप निकाला और मैं काम करना शुरू कर दिया। फिर दिमाग में क्लिक हुआ कि भाई मैं फ्रेश फील कर रहा हूँ, क्यों ना आज मैं सिर्फ ब्लॉग एडिट करूँ। क्योंकि ना क्योंकि सच बताऊँ ना तो ये ट्रिप में मेरा व्लॉग जो है ये मुझे बहुत सपोर्ट करेगा फाइनेंशियली, अगर सब कुछ सही गया तो। अगर आप लोग वीडियो देखे तो आप लोग वीडियो भी तब देखोगे जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा ना। तो मैंने सोचा कि आज मैं सिर्फ व्लॉग एडिट करूंगा और मैं अपना इस कैपेडोकिया में जहां मैं हूं अभी वो 2 दिन का स्टे कर लूंगा। तो मैं वही किया। मैंने उसको डील दिया कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि आज का जो रूम है तू किसी और को दे दे, मुझे नहीं चाहिए रूम, ठीक है। मैं जो आपका रिसेप्शन एरिया ना मैं वहीं बैठता हूँ, मैं वहीं चेयर पे सो जाऊँगा। उसने कहा सर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आपने ऑनलाइन बुक किया है। मैंने कहा ठीक है चल, आज का जो है मैं पेमेंट जो भी है मैं करता हूँ। मुझे एक दिन और स्टे करना है, बट सेकेंड डे ना तो मुझे मतलब मुझे रूम मत दे। मैं सेकेंड डे पे ना जो आपका टेबल है, जो चेयर है वहीं पे सो जाऊँगा। अब उसको डील अच्छा लगा। तो अभी डील ऐसा है कि आज मेरे पास रूम है, आज प्रॉपर पेमेंट करके सब कुछ सही तरीके से ब्रेकफास्ट भी किया हूँ, सब कुछ सही हुआ है। आज मैं यहाँ रह रहा हूँ। कल के लिए मैंने 50 टर्किश लीरा पे किया है, जो कि होता है कुछ 80 टर्किश लीरा। 80 के बदले मेरा 50 में डील हो गया। मुझे कल मेरे पास रूम नहीं है, कल मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जहाँ मैं सुबह बैठा था वही एरिया है। तो कल का मेरा प्लान ऐसा है कि कल मैं पूरा दिन घूमूंगा, शाम को या रात को आऊँगा और वहीं पे सो जाऊँगा और सुबह होते होते मैं अपना हिच हाइक शुरू कर दूँगा। तो ये प्लान था। तो भाई ये सब जुगाड़ लगाना पड़ता है अगर बजट में ट्रैवल कर रहे हो तो। The next morning. तो चलो भाई, एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज हम घूमेंगे कैपेडोकिया। ये भाई बल्गेरिया से बाइक पे आया है। यहाँ बाइकर्स का कल्चर बहुत है, मतलब बल्गेरिया से बाइक पे आया भाई, मज़ा आ गया। अपना पता नहीं इंडिया का बॉर्डर क्या है यार, मतलब एक तरफ पाकिस्तान एंट्री देगा नहीं, एक तरफ चाइना एंट्री देगा नहीं, म्यांमार तो मिलिट्री को हो गया है, बांग्लादेश पर अलग लफड़ा चल रहा है। हम जाए तो जाए कहाँ? मतलब इंडिया की किस्मत ख़राब है यार, इंडिया के ट्रैवलर्स की सच में किस्मत ख़राब है। कैपेडोकिया आके आपको मैं कैपेडोकिया की हिस्ट्री नहीं बताऊँ, ऐसे कैसे हो सकता है? बताता हूँ, सब बताऊँगा। मैं कब से कैपेडोकिया कर रहा हूँ, आप भी शायद कैपेडोकिया कर रहे हो। और बता दूँ, जब बस बुक करोगे और आप बोलोगे आपको कैपेडोकिया जाना है कि तो किसी को समझेगा ही नहीं। कैपेडोकिया जो है ये बहुत बड़े प्रोविंस का नाम है। उसमें से गोरे में एक जगह है जहाँ मैं हूँ। एक्चुअली जगह भी शायद सही वर्ड नहीं है, वो एक गांव है। गोरे में एक गांव है, नेवशेर दूसरा गांव है, फिर औरता हिसार एक गांव है। तो आपको गांव का नाम बताना पड़ेगा कि भाई मुझे यहाँ जाना है। गोरे में सबसे फेमस है, लोग मोस्टली गोरे में ही आते हैं और ये चीज़ है। तो बस जब बुक करेंगे तो बस वाले को गोरे में बोलना। तो कैपेडोकिया जो है या गोरे में या नेवशेर या औरता हिसार, ये सारा जगह जो है ये अपने नोकीले पहाड़ों के लिए फेमस है। नोकीले पहाड़ मतलब ये देखो, वो दिख रहा है वहां पे एक होटल बना दिया है इसको। ये जो पत्थर है ना बहुत भुरभुरे हैं, कोई ठोस पत्थर नहीं है। एक्चुअली मैंने देखा है तो बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल्स है। देखो यहाँ से ऑलमोस्ट ऊपर का लेयर टूटते आ रहा है। ऐसे पहाड़ जो है ना, ये पहाड़ बने थे वॉल्केनो की वजह से। वॉल्केनो यहाँ नहीं फटा था, वॉल्केनो फटा था हाँ यहाँ से 1 घंटे दूर, जिसका नाम है, जगह का नाम कायसिरी। आज से लाखों करोड़ों साल पहले उसका इफेक्ट यहाँ तक हुआ है। और ये सब जो पहाड़ बने
ये वॉल्केनो की वजह से हुआ है। अब आप सोचोगे भाई पहाड़ बना तो बना, इतने नोकीले कैसे बने? आपको बता देता हूँ, ये पहाड़ कभी नोकीले थे नहीं, क्योंकि इंसिडेंट करोड़ों साल पहले हुआ था और यहाँ हवा बहुत तेज़ चलती है। तो पहाड़ जो है ये हवा की वजह से कटते गए हैं। आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था मैं कि पहाड़ का स्ट्रक्चर कितना भुरभुरा है। उस भुरभुरेपन की वजह से हवा जो है इसका बॉर्डर काटते जाती है। भाई यहाँ पर तो कोई तो फ्रूट है ये। कुछ तो पीच टाइप फ्रूट है ये, बड़े पका ही कच्चा पता नहीं। बट ये बात तो श्योर है कि लोग खाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पार्टी हुई है। भाई मेरे को एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा जब तक मुझे ओ देखो इधर है गुफा। भाई यहाँ कैंपिंग एक्चुअल में हो सकता है। फालतू का होटल बुक किया भाई मैं आज। यहाँ अच्छा खासा कैंपिंग हो सकता है। मैंने तो होटल का पैसा भरा। अगर आप आओ तो ये चीज़ याद रखना कि इन पहाड़ों में आप आराम से कैंपिंग कर सकते हो, और यहाँ कोई आने वाला भी नहीं है। ये पूरा दूर दूर तक कोई भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर घोड़े बहुत है। घोड़ों को देख के मुझे याद आया कि कैपेडोकिया का नाम कैपेडोकिया पड़ा क्यों। ये नाम दिया गया पर्शियंस की वजह से। पर्शिया मतलब आज का ईरान। एक टाइम था जब टर्की के इस हिस्से में पर्शियंस का रूल हुआ करता था। तब ये हुआ कि वो ईरानी लोग जो है वो लोग यहाँ से कुछ घोड़े लेके गए, और वो घोड़े जो है बहुत अच्छे निकल गए। तो इस जगह का नाम पड़ गया कैपेडोकिया, मतलब लैंड ऑफ ब्यूटीफुल हॉर्सेस। तो ये सारे फॉर्मेशंस है, ये सब ऑफ कोर्स नेचुरल नहीं है। ये सब किसी ज़माने में इंसानों ने इसको खोद के बनाया है। ये जितने भी पहाड़ है ना, एक समय पे किसी के घर हुए करते थे। अब ये होटल्स है। अब जब घोड़ों की बात हुई तो ईरान याद आया। ईरान से याद आया कि बहुत साल पहले, मतलब कभी टर्की के इस हिस्से में ना कभी इस्लाम था नहीं। हुआ ये कि जब पर्शियंस यहाँ पर आए तब यहाँ पर कहते हैं कि ज़ोरास्ट्रिज्म ये धर्म लेके आए। तब यहाँ ज़ोरास्ट्रिज्म बहुत फैला। फिर जब ईरानियंस हार गए तब यहाँ पर आया अलेक्जेंडर। अब अलेक्जेंडर आया तो उसने क्रिश्चियनिटी लेके आया। तो क्रिश्चियनिटी के अवशेष यहाँ पर है, यहाँ पे चर्चेस है। फिर जब अलेक्जेंडर यहाँ से गया तब ऑटोमैन एम्पायर आया। अब जब ऑटोमैन आया तो उसने यहाँ पे इस्लाम लेके आया। अब फिर ऑटोमैन के बाद रिपब्लिक ऑफ टर्की बन गया। तो यहाँ पर अभी इस्लाम रिलीजन ज़्यादा है। यहाँ पे कुछ चर्चेस भी हैं बट वो बहुत दूर है यहाँ से, और वो उसके लिए भाई फीस है। तो मैं तो नहीं जाऊँगा भाई वहाँ पर। मेरा मन तो है बट जहाँ पैसा है उधर रोहित नहीं जाएगा। अच्छा हाँ, क्रिश्चियनिटी से याद आया कि कैपेडोकिया का नाम जो है ये बाइबल भी मिलता है, ऐसा मैंने पढ़ा। अब बाइबल मैंने भी पढ़ा है बट मेरी बाइबल की नॉलेज बहुत कम है, बिकॉज बाइबल मैंने सिर्फ मेरे स्कूल में पढ़ा था। जब मैं सेंट जेवियर्स और सेंट जोसेफ स्कूल में था तब हमें सुबह सुबह मॉर्निंग प्रेयर में बाइबल पढ़ते थे हम लोग। बट वो बहुत कम नॉलेज है, मतलब ना के बराबर मेरे पास बाइबल का नॉलेज है। अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो बताना कि कैपेडोकिया का नाम सच में बाइबल में है क्या। ये सब जो स्ट्रक्चर्स है ना वो अंदर से हॉलो है। तो जब आप कैंप करोगे तो सोच समझ के जगह चूज़ करना। ऐसा ना हो कि आप ऊपर सोए रात को अंदर धंस गए, या अंदर सोए ऊपर से आपके ऊपर धंस गया। तो सोच समझ के करना। इधर की पब्लिक भी ना है भाई वैसे ही, दारू पी के गंद मचाना यहाँ के लोग में भी है। ओह वहाँ देखो फोटोशूट चालू है। सोलो ट्रैवल करना ये एक बहुत ख़राब चीज़ है यार, कोई फ़ोटो खींचना होता ही नहीं है। आप किसी और को बोलोगे फ़ोटो खींचने को, ओ भाई आड़ा टेढ़ा खींच देगा, ना एक्सपोजर का नॉलेज ना कुछ नॉलेज। तो अब चलते किसी गुफा के अंदर।
यहाँ बहुत गुफा है भाई, बहुत गुफा है। अपन ना हम चलो वो वाले गुफा में चलते हैं। अभी पहुंच गए हैं एक छोटे से गुफा में। भाई अगर आप गौर से देखोगे ना, तो अंदर से एकदम प्रॉपरली इसको काटा गया है, एकदम मस्त तरीके से काटा गया है। लगता है ये मिट्टी तो बाद में यहाँ फेंका गया या धंस गया, बट एक्चुअल में वहाँ पे फुल काटा हुआ है। यहाँ पर एक्चुअल में देखने के लिए सिर्फ यही सब है, पहाड़ और छोटी छोटी गुफा। एक गुफा मेरे को दिखाता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने गलती किया 2 दिन होटल बुक करके। यहाँ पर अच्छा खासा मैं कैंप कर सकता हूँ। सुबह सुबह उठूंगा, क्या मस्त व्यू दिखेगा यहाँ से। ये देखो भाई, क्या मस्त व्यू है। देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर उस पार जाने का रास्ता बनाया हुआ है। पर उस पर जा नहीं सकते। अगर आप आगे गौर से देखो तो आपको छोटे छोटे खिड़की टाइप स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। ये एक्चुअल में किसी जमाने में किसी के घर हुए करते थे। यहाँ पर लोग एक्चुअल में रहते थे। बहुत सारे घर बने हुए यार। वहां देख लो, वहां के विंडोज को थोड़ा ईंट से ढका हुआ है। ये सबका जो टोपी है ना, जो टॉप पोर्शन है, वो तो कभी भी गिर सकता है। उसमें ऑलमोस्ट क्रैक पड़ ही चुका है। रुको, मैं उस पर जाने का ट्राई करता हूँ। ये देखो, यहाँ पर भी एक छोटी सी गुफा है और ये पूरा वैली। यहाँ पे आप देखोगे तो छोटे छोटे और भी छेद बने हुए हैं। यहां से तो पूरा आर पार है भाई। ये देखो, ये मे भी कुछ रखने का जगह होगा। अगर आप गौर से देखो ना, इसका एक्चुअल में ना ऐसा लग रहा है घास, तो ना मोटा घास, ऐसा लग रहा है मोटा घास अंदर लगा के उसके ऊपर लेप लगाया गया है। ये देखो, देखो किस तरह से इसको काटा गया है। यहाँ पर वैली है। वहां मुझे एक कच्ची सड़क दिख रही है। अभी उस कच्ची सड़क पर चलते हैं। मेरे पास वैसे भी कुछ करने को है नहीं और दिखाने को सिर्फ मेरे पास यही है। यहाँ पर यही सब करने को यार। यहाँ पे एक्चुअली में एक्टिविटीज है, बट सब पेड एक्टिविटीज है। जैसे हॉट एयर बलून यहाँ पे होता है। सुबह सुबह आप वो जो बड़ा गुब्बारा होता है उससे बैठ के ऊपर जा सकते हैं। फिर ATV राइड होता है यहाँ पर, बट वो सब मुझे नहीं करना है यार। डजंट मेक सेंस। मुझे इस जगह की हिस्ट्री पता है, मैंने एंजॉय कर लिया। तो ऊपर से जो मैंने दिखाया था कच्ची सड़क, मैं उसको कच्ची सड़क पर चल के आ रहा था। मुझे देखो क्या दिखा है। इसको देख के ऐसा लगता है कि पहाड़ का ये हिस्सा कभी जुड़ा होगा, बट ऊपर से धंस गया है। इसका कार्विंग्स देखो, और यहाँ पे गुफा भी है। सेम ये शायद थोड़ा स्टोरेज स्पेस होगा। यहाँ पे और गुफा है। ये मे बी कुछ सामान स्टोरेज करने के लिए होगा या ड्रेनेज होगा।
मैं बता रहा हूँ भाई, कैंप करो इधर, यहाँ पर कोई पूछने नहीं वाला है, आराम से कैंप करो। अब देखता हूँ आगे जो कच्ची सड़क गई है वहां पर क्या इंटरेस्टिंग है देखने के लिए। चलता हूँ। गुफा के बीच में रास्ता काट के बनाया गया है। यहाँ पे एक कैफे था, बट कैफे बंद हो गया है और शायद से यहाँ पे इसके आगे सड़क खत्म हो रही है, बट अपन वो नहीं, सच में खत्म हो गया। नहीं, रास्ता है। कैसा जगह है ये, सीढ़ी लगा के ऊपर रास्ता बना हुआ है। मुझे नहीं लगता ये सीढ़ी मेरा वेट ले पाएगा, क्योंकि एक तो इसका बेस नहीं है, ये शायद से दो कील के ऊपर लटका हुआ है। ट्राई करते हैं यार, चलो। मजबूत तो लग रहा है। नहीं भाई, वो सीढ़ी गिरी जगह मेरे वेट की वजह से। अपन वापस चलते हैं, लेकिन मजा आया भाई ऐसा केव्स को एक्सप्लोर कर करके। अगर आपको मजा आया तो वीडियो को लाइक जरूर दबाना, नहीं आया तो डिसलाइक दबा देना, नहीं कुछ तो दबाना। यहाँ पर दिखाने के लिए एक्चुअल में एडवेंचर एक्टिविटीज़ है, हॉट एयर बलून वो सब है, बट मुझे इंटरेस्ट नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि कैपेडोकिया में एंजॉय नहीं किया, मुझे एक्चुअल में कैपेडोकिया बहुत पसंद आया है। मैं यहाँ दोबारा आना चाहूँगा, बट तब आऊँगा जब मैं बस बहुत ही मस्त वाला बजट होगा। बट फिलहाल मैं एक बैग पैक करूँ, बजट कम है, अभी अपन कम बजट से काम चलाएंगे। अभी आप यही देखिए, जब आपका सपोर्ट बना रहा तो बड़े यूट्यूबर ही बन जाएंगे, तब आपको थोड़ा लग्जरी लाइफस्टाइल भी दिखाएंगे। अभी ये गरीबों वाली लाइफस्टाइल देख लो। तो मैं चलता हूँ, आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।